में आंखें खोली तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री हमारा घोड़ा तैयार करो और सभी सेना तैयार करो, बगिया की तरफ, क्योंकि उस बगिया में एक सूकर आ गया है। उस सूकर ने सारे बाग को उजाड़ दिया है। महाराज तुम्हारी सेना सब तैयार है, लेकिन हमें छुट्टी दे दो। क्यों महाराज हमारी अम्मा की अम्मा मर गई। क्या कायर हो, क्या बुज़दिल हो? नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। पहले सूकर को मारेंगे, उसके बाद आगे छुट्टी। तो चिंता मत करो, तुमसे पहले हम चलेंगे बगिया में। सारी सेना को लेकर के हरिश्चंद्र बगिया की तरफ चले हैं। जब बगिया के किनारे पहुंचे तो चौतरफा से जवानों को लगा दिया, चौतरफा से, और आज्ञा दे दी है कि सिपाहियों, अगर किसी की तरफ से सूकर निकल गया सजा मौत की जाएगी। ध्यान है, सूकर निकल नहीं जाए। राजा हरिश्चंद्र तो मेन गेट में खड़े, चारों तरफ सिपाही लग गए। अब वो कपटी सूकर सोच रहा है, अगर हम उस सिपाही की तरफ से निकलते तो बेचारा बेमौत मारा जाए, तो हम राजा के सामने। तो मेन गेट में राजा हरिश्चंद्र खड़े हैं और बगिया में घर घर की हरिश्चंद्र ने कहा, भक्तरे, एक महात्मा ने आकर के सारा राजपाट हमारा दान में ले लिया। अब स्वामी जी का 60 भाग सोना हमारे ऊपर कर्जा हो गया, कहां से अदा करें? लेकिन धन्य है तारा, धन्य है पतिव्रता के नारे तो वही है देखो, और नारे को नीचे नवाए चले, और 8 याम पति की बजावे ताबेदारी। कोड़ी होई कलम की होई, चैन धन बल ही न होई, और ये दुख सुख सही लेती देखो खोटे बेनगारी। पथ की न निंदा करे और धीरे चले होले बोले, और हिल मिल के काट लेते अपनी लाचारी। कहत विशेष जासो ऐसी मन भावना। आज तीनों प्राणी मिट गए और भक्तों कालू मेहतर के घर में जब हरिश्चंद्र पहुंचे तो मेहतर कहने लगा, हरिया, हम तेरा धर्म नहीं बिगाड़ा, एक पूरा घड़ा दे दिया कि ये घड़ा ले जा, और तेरा यही काम है कि आज से घड़ा को भर के लाएगा। और रोटी के लिए एक दुकान बता दी कि दाल आटा लेकर के अपने हाथ से ही भोजन बना के खाओ। और इधर ब्राह्मणी के घर में रानी तारा झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, भोजन बनाती है, और बेटा बगिया से फूल तोड़ करके लाता है। मेरी माताओं, बहनाओं,
4 रोटी थी राजा के पास, चारों रोटी भिखारी को दे दी। बाद में हरिश्चंद्र भूखे गए। हरिश्चंद्र समझ गए परमात्मा, मुझे ये मालूम पड़ता है कि मेरे भाग्य में भोजन। श्री सुखदेव जी करने लगे। दूसरे दिन भोजन बनाया, खाने के लिए जा रहे थे तो कोई कपटी विश्वामित्र बिलौटा बन के आ गए, सारा भोजन धूल में मिला दिया। हरिश्चंद्र ये प्रण किया, आज से मैं भोजन नहीं करूंगा। राजा ने भोजन छोड़ दिया। शरीर सूख करके पंजर हो गया, केवल हड्डियां बची है। तो कोई राजा हरिश्चंद्र आज हम तो अपनी ड्यूटी पे चले हैं, घड़ा को ले लिया, उस घाट पे पहुंच गए। बारिश में घड़ा भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि घड़ा को उठा करके राजा चीज पर ले। विचार करते हैं कि कोई आ जाए मेरा घड़ा उठवा दे, लेकिन कोई नहीं आया। तो शाम के वक्त कोई तारा आ गई। तारा को देखा, कहने लगे तारा, काफी देर का खड़ा हूं, तारा तो मच्छी आ गई, अब तो मेरा घड़ा उठ जाएगा, घड़ा उठ जाएगा। तो हरिश्चंद्र क्या बोले हैं तारा, कि ओ मेरी सुन और तारा रानी, और कहते आज हो एक बार मुड़ के मेरी गोद
का घड़ा उठवा दिया तो मेरा धर्म छीन हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा। हरिश्चंद्र बोले तारा वो दिन तुझे याद है कि उस दिन तुम मेरे साथ नई नवेली दुल्हन बन के आई थी, साथ तेरा बन के आए थे। आज तू अपने पति का साथ क्यों छोड़ रही है? अरे मेरा घड़ा उठवा दे तारा। पिक्चर में मेरे बोली भैया भैया चुप रहे तो मैं घड़ा तो नहीं उठवा सकती, ये अकल बता सकती नहीं खाइए मार ना खाया के गहरे में घुस जा अरे बार नमक डाल दो तो घड़ा उठ जाएगा तुम्हारी कसम ले और इतने गंदा पानी को लगी जाए। गहरे जल में घुस जाओ तो तुम्हारा घड़ा अवश्य। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मेरा घड़ा उठे या ना उठे, लेकिन तुमने तो मना कर दिया। तारा बोली दिया क्यों दुश्मनी कर रही है इनसे? के पिता